नमो नमः सर्वेषां। आज हम सिद्धि करने जा रहे हैं अध्यात्मम, इस उदाहरण की, जो कि अव्ययीभाव समास प्रकरण में पठित उदाहरण है आपका। तो सर्वप्रथम इसका लौकिक विग्रह हम देखेंगे, आत्मनि अधि अध्यात्मम, और अलौकिक विग्रह में आत्मन घी अधि सु। यह स्थिति रहेगी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। आपका क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसके बाद समास में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद होता है, उसकी हम क्या कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा कर देंगे। अब उपसर्जन हमने संज्ञा कर दी तो उसका फल क्या रहेगा, प्रयोजन क्या है उसका उपसर्जन संज्ञा करने का, उपसर्जनम पूर्वम। यह कहता है उपसर्जन पद पूर्व में रहता है। तो अधिसु आत्मन की यह स्थिति रही। कृतदिता समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ समास है इसलिए यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र से धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुपो का लोप हो जाएगा। यहाँ पर गी और सु का लोप हो गया। फिर इको यणची यह सूत्र प्रवृत्त होगा। अधि आत्मन यह स्थिति है, इको यणची यह सूत्र आएगा। इक के स्थान में यणादेश होता है अच पर रहते। तो इक यहाँ पर क्या है, अच प्रत्यय, पहले परे हम देख लेंगे। तो अच ये आपका अच में आता है, और अधि का ई, ये जो ई है आपका, इसके स्थान में यण आदेश होगा। तो ई के स्थान में यह होगा, यह होगा। और परे क्या है आपका, अच परे होना चाहिए। तो अच में आपका यहाँ पर ग्रहित हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्थिति क्या रही यहाँ पे, अध्यात्मन अनश्च यह सूत्र आया जिसके अंत में अन हो, ऐसे अव्ययीभाव समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। तो अध्यात्मन यह आपका अंत वाला है और अव्ययीभाव समास है, तो टच प्रत्यय हुआ। अध्यात्मन टच, हलंत्यम से अंतिम हल की संज्ञा हो गई, अंतिम हल की संज्ञा हो गई, और चुटू से टकार की संज्ञा हो गई। शेष क्या बचा आपका, अ, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। अध्यात्मन नस्तद्धिते, यह सूत्र नकारांत भ संज्ञक अंक के टी भाग का लोप करता है। तो सबसे पहले हमने नकारांत तो मिल गया है, तद्धित प्रत्यय क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अनश्च यह सूत्र आपका तद्धितः के अधिकार में पड़ा हुआ है। और तद्धितः के अधिकार में पड़े होने के कारण टच प्रत्यय भी आपका क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है, तद्धित प्रत्यय है। और भ संज्ञा कैसे है, टी भाग का लोप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें भ संज्ञा जाननी पड़ेगी। यची फम से आपकी भ संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान भिन्न यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय के पर रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। यह इसका अर्थ हुआ। तो सर्वनाम स्थान भिन्न हो, चाहे या फिर यकार आदि हो, या फिर आजादी हो, या फिर स्वादि प्रत्यय हो। तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय परे है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आता है, तो इसलिए अच है, आजादी कहलाएगा। प्रत्यय है, परे रहते पूर्व की भा संज्ञा हो जाएगी, अर्थात आत्मन अध्यात्मन, इसकी क्या हो गई, भा संज्ञा हो गई। अब भा संज्ञक अंग के टी भाग का लोप करना है। यहाँ पर बोला था जैसे कि भा संज्ञक अंग के टी भाग का लोप करना है। तो टी भाग अब जानेंगे, भा संज्ञा तो जान गए हम कि अध्यात्मन की भा संज्ञा हो गई इस प्रत्यय के परे रहते। तो फिर क्या हुआ, टी भाग जानेंगे, अचोन्त्यादि टी। यह सूत्र क्या कहता है, अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वह अंत्य अच आदि है जिस समुदाय का, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो यहाँ बहुत सारे अच हैं आपके, देखिए अध्यात्मन इस पद में बहुत सारे अच हैं, उसमें भी अंतिम अच कौन सा है, इसमें अन के पूर्व में क्या दिख रहा, अ है, तो अन आपका क्या हो गया, अच है, अंतिम अच है। वह अंत्य अच आदि है जिस समुदाय का, तो अन नकार जो हलंत है और यह दोनों मिलकर ही समुदाय बनाते हैं। तो उस समुदाय की टी संज्ञा हो गई है। तो अन इसकी क्या हो गई है, टी संज्ञा हो गई है यहाँ पे। अब हमें भ संज्ञक भी मिल गया, टी भाग का लोप हम कर देंगे तो अन इस भाग का लोप हो जाएगा यहाँ पे। और आपकी फिर स्थिति बचेगी अध्यात्म अ। एक देश विकृतम परिभाषा आपकी प्रवृत्त होगी यहाँ पे। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, यह परिभाषा क्या कहती है कि एक देश के विकार हो जाने पर, एक देश, यहाँ पर कोई देश विशेष नहीं लेना है, देश से यहाँ पर एक भाग को लेना है। एक भाग में विकार आ जाने पर न अन्यवत भवति, वह किसी और के समान नहीं हो जाता है।
जैसा वो पूर्व प्रातिपदिक था वैसे ही यहाँ पर भी प्रातिपदिक मानकर ही हम सु ले आएंगे। तो अध्यात्म सु। अव्यय भावश्च, अव्यय भाव समास अव्यय होता है, तो यहाँ पर इसको अव्यय मान करके अव्ययादाप सुपह से सुप लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ना व्यय भाव तो तुम तो पंचम या क्या कर देगा, सुप लोक का निषेध कर देगा तथा सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। अमी पूर्व लग करके यहाँ पर पूर्व रूप एक आदेश हो करके आपका क्या बन जाएगा, अध्यात्म, अध्यात्मम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अध्यात्मम, यह आपका पूरी सिद्धि हो गई। तो इसको आप देख लेंगे कि किस प्रकार से किया गया है यहाँ पे सारी सिद्धियों को। आगे और भी सिद्धियों को जानने के लिए सूत्र में कौन से उदाहरण आए हैं, उनका अर्थ क्या है, उनकी सिद्धियाँ कैसे की जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना चैनल है संस्कृत संरक्षणम। संस्कृत की हमें सबको रक्षा करनी है। तो संस्कृत जगत से जुड़े हुए सभी विद्वत जनों को सादर आमंत्रण है, वो सभी आए